Very good morning students and welcome in our further video of Social Science Resources and Development Standard 8. Students, today we are going to learn our second chapter, that is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Students, in this chapter you have given two stories. Before that you have to open the page number 7 and listen carefully. Students, see here, before starting the information about lesson we have to see two stories are here. So see students, first story is of Mamba and second story is of Peter. So see students, in a small village in तंजानिया अफ्रीका में मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. मम्बा नाम की लड़की क्या करती है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ के वाटर भरने को जाती है. शी हैज़ टू वॉक अलॉन्ग अवे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसको बहुत दूर जाना पड़ता था और थोड़े आवर्स के बाद वापस आती है. शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स. और बाद में वो मम्मी को घर काम में मदद करती है और अपने भाई के साथ गोड्स की केयर करने में लग जाती है. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उनकी स्मॉल झोपड़ी के पास ही उनका एक छोटा सा रॉकी लैंड का टुकड़ा है, ज़मीन है थोड़ी सी उनके पास. मम्बाज फादर कैन बारली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड. बहुत परिश्रम करने के बाद वहाँ पे उस लैंड पे, उस ज़मीन पे उनके फादर, मम्बा के फादर क्या करते हैं, मेज और बीन्स का पीक लेते हैं, क्रॉप लेते हैं. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और पूरा होल ईयर उनकी फैमिली को फीड करने के लिए ये बात सफिशिएंट नहीं रहती है. ओके, सेकंड स्टोरी आपको बताई गई पीटर की. पीटर लिव्स इन द हर्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड फेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. पीटर न्यूजीलैंड में रहता है और उनकी फैमिली क्या करती है, एक जो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री वो चलाती है. सब शिप की रेयरिंग करते हैं, शिप रेयरिंग रीजन में रहते हैं. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आता है, पीटर जब स्कूल से वापस आता है बच्चों, पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स. पीटर देखता है कि उसके अंकल अपने शिप्स की केयर कर रहे हैं, शिप की केयर कर रहे हैं. देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड इन अ वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस. ग्रासी प्लेन्स में उनके शिप का जो भी यार्ड है वो है. दिस इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और जो भी वो यार्ड है शिप को पालने का, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए वाला, मैनेज किए वाला है. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स भी अपने फार्म में ग्रो करते हैं. अभी देखो, मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी रहते हैं और डिफरेंट लाइफ्स भी, जिंदगी अभी डिफरेंट जीते हैं. ठीक है, दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द लोकेलिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. सब में डिफरेंस है. जो ज़मीन है वहाँ की उसमें डिफरेंस है, सॉइल में डिफरेंस है, पानी में, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ के एनिमल्स, और टेक्नोलॉजी का यूज कैसे है, इस सब में डिफरेंस है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. इसीलिए जो भी वहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो मेन रीज़न है कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से डिफरेंट है. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव टू से अबाउट लैंड. जो ज़मीन है, ज़मीन पूरे वर्ल्ड की एक जैसी नहीं है, उसके बारे में हमें देखना है. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे यानी सबके साथ वाला जो भी मेन जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है वो लैंड है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट हैबिटेड. वहाँ पे 30% ही ओनली लैंड ऐसी है अर्थ के सरफेस की जो अर्थ लैंड से कवर की वाली है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू फेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. और अनइवन यानी सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉपुलेशन का, यानी हर जगह सेम पॉपुलेशन नहीं. क्यों? क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड और क्लाइमेट का वो एक जैसा नहीं है, इसलिए ज़्यादा क्लाइमेट अच्छा होगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे. इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. ठीक है, द रज ट्रोपोग्राफी यानी असमतल ट्रोपोग्राफी है. स्टीप स्लोप है, कहीं पे स्लोप है माउंटेन पे, कहीं पे लो लेइंग एरिया है. सस्पेंसिबल वाटर है, टू वाटर यानी वाटर के लिए भी ग्रहण शब्द नहीं है. उसके बाद आगे वाला पार्ट स्टूडेंट्स वी हैव टू सी
उसके बाद डेजर्ट एरियाज है, कहा थिक फॉरेस्ट है, एरियाज आर नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड है, प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कुछ प्लेन अगर होंगे, रिवर्स होंगे तो वहाँ पे फैली पे सुटेबल ज़मीन है एग्रीकल्चर के लिए। हेंस दिस आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और जहाँ पे प्लेन्स एक जैसे सेम लैंड है, ज़मीन है, जहाँ पे रिवर वैली है वहाँ पे अच्छी ज़मीन है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस ज़्यादा परसेंटेज पे होती है, और इसीलिए वहाँ पे डेंस यानी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नज़र आता है वर्ल्ड का। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया है सालबुर्ज इन ऑस्ट्रिया। यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको पता है लैंड यूज। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो ज़मीन इन सब कामों के लिए यूज़ होती है। ठीक है, दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, इसको कॉमनली बोलते हैं ज़मीन का कैसे यूज़ करना है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. खाली हमें कुछ ज़मीन का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो डिपेंड रहता है ये फैक्टर पे कि उसकी ट्रॉपोग्राफी कैसी है, ज़मीन की ज़मीन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ मिनरल्स कौन से है, अवेलेबिलिटी वाटर है क्या, पानी की वहाँ पे सुविधा है क्या, ये सब बातें इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों। उसके बाद human factors such as population and technology are also important determinants of land use patterns. Land can also be classified on the basis of ownership as private land or community land. देखो ज़मीन भी क्लासीफाइड होती है टू बेसिस पे, ओनरशिप यानी मालकी हक, एक प्राइवेट रहती है और दूसरी कम्युनिटी रहती है। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय इंडिविजुअल फेयर एज कम्युनिटी लैंड्स इज ओन बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक collection of fodder, fruit, nuts or medicinal herbs. These community land are known as common property resources. देखो कोई ज़मीन प्राइवेट रहती है, प्राइवेट एक ही उसका मालिक रहता है, और कोई लैंड रहती है वो कम्युनिटी की रहती है, यानी उस पर हम फोडर यानी खाद्य पशु का खाद्य, उसके बाद जो भी फल वगैरह है, नट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स ले सकते हैं, तो वो कम्युनिटी यानी पूरे कम्युनिटी की लैंड रहती है, उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद people and their demands are even growing but the availability of land is limited. लोगों की डिमांड अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड तो उतनी है, ज़मीन तो उतनी ही है, लिमिटेड है। द इक्वेलिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, सॉरी, और जो क्वालिटी है ज़मीन की वो अलग अलग है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड इन क्रोचिंग the common land to build up commercial areas, housing complexes and in the urban areas to expand the agricultural land in the rural areas. Today the fast change in the land use pattern also reflects the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion and सॉइल इरोशन, उसके बाद डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। यानी जो भी लोग हैं तो यहाँ पे ज़मीन का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोशन की वजह से ज़मीन कम हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से ज़मीन कम होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, then students we have to see about conservation of land resources. Growing population and their ever growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear losing of natural resources. इस वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और डिमांड भी ग्रो हो रही है, इसकी वजह से लैंड्स का ज़्यादा इस पर कटाई हो रही है, सॉरी जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसकी ज़्यादा इस पर कटाई हो रही है। ठीक है, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, इसलिए प्रेजेंट रेट हमें चेक करना पड़ेगा डिग्रेडेशन कितना हो रहा है। ऑफ फॉरेस्ट्रेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेशन इन यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो ये सम कॉमन मेथड से हमें लैंड जो भी रिसोर्सेज उसको कंजर्व करने के लिए, उसके लिए हमें ये सब बातें करनी पड़ेंगी।
आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है चेंज द लैंड यूज ओवर टाइम। देखो फर्स्ट पिक्चर में ज़मीन ऐसी थी वहाँ पे पूरा आपको नेचुरल नज़ारा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो हाउसेस जो भी हट्स थे वो हाउसेस में कन्वर्ट हो गए। देखो यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया, यानी पूरा जो भी है जो भी टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नज़र आ। थर्ड फिगर में और भी चेंजेस है, पूरा चेंज ज़्यादा दिख रहा है। और फोर्थ पिक्चर में तो पूरा यहाँ पे सिटी का ही आपको पिक्चर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस इन द लैंड ओवर यूज ऑफ टाइम, यानी फर्स्ट से लेकर आप अगर डायरेक्ट फोर्थ पिक्चर को देखोगे तो देखो कितने सारे चेंजेस यहाँ पे हैपन हुए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है सॉइल, अबाउट द सॉइल वी विल सी इन द फर्दर वीडियो। ओके।